हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल समझ समझ के समझना में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। तो वाच्य के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होगी। जो बुक्स में दिए रहते हैं वाच्य, वो थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी डिफ़िकल्ट होती है। होता वाच्य बहुत व्यवहारिक में हम लोग जो डेली बातचीत करते हैं वही वाच्य है। वही जो हम सेंटेंस को बोलते हैं उन्हीं सब में वाच्य होता है। तो आज हम लोग आपको जो व्यवहारिक भाषा में वाच्य होता है वैसा बताएंगे कि कैसे आप तुरंत समझ सकें कि इसमें कौन सा वाच्य होगा, कैसे बदलेंगे वाच्य को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाच्य 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 क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह जाना जाए कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है अथवा कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में। ये तो डिफिनीशन हो गई, लेकिन इसे नॉर्मल भाषा में हम लोग समझे तो वाक्य में अगर किसकी प्रधानता है उसके बारे में जो बात करता है उसी को वाच्य कहते हैं। जैसे कर्म की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, किसकी प्रधानता है जिसके जो बताता है उसी को वाच्य कहते हैं। अब देखते हैं आगे वाच्य के भेद। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, ठीक। वाच्य के कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। कृतवाच्य में क्रियाकर्ता की प्रधानता होती है। जैसे अभी हम आपको चाहते तो कृतवाच्य की बहुत लंबी चौड़ी डिफिनीशन बता देते और आपको समझने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन हमें आपको बिल्कुल नॉर्मल भाषा में कि जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए कि कृतवाच्य एक्चुअल में होता क्या है। कृतवाच्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है। अब इसके उदाहरण समझते हैं। अनुभा पुस्तक पढ़ती है। अनुभा पुस्तक पढ़ती है तो किसमें प्रभाव, इसमें किसकी प्रधानता है, अनुभा की प्रधानता है। फिर रचना कविता रचती है। फिर द्विज ने अपने अनुज को पीटा। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसके आप लोग ध्यान से समझिएगा। पुस्तक पढ़ती है, इसमें क्या, किस पे प्रभाव पड़ रहा है, अनुभव पे प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ किसमें कविता लिखती है, रचती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रचना पर प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, द्विज पर प्रभाव पड़ रहा है। तो आप ये देखिए कि जहाँ पर आपको एक नॉर्मल सी ट्रिक हम आपको बताते हैं कि जहाँ पे आप लोग कहीं पे भी आपको ने दिख जाए, कर्ता के बाद आपको ने दिख जाए या फिर कोई शून्य कारक चिन्ह हो, वहाँ पे कृतवाक्य होता है। कहीं पर भी आपको दिखे कि जो है कर्ता के बाद ने है और उसके ने है या फिर कोई शून्य कारक चिन्ह है, तो वहाँ पे कृतवाक्य होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अनुभा के बाद कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, शून्य जो है कारक चिन्ह है। रचना के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है, यहाँ पे शून्य कारक चिन्ह है। लेकिन द्विज ने, देखिए ने है ना, तो यहाँ पे जो है कृतवाच्य होगा। हमने इसका ट्रिक के थ्रू समझ लिया। आपको कहीं पे भी पहचानने को आए तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। अभी आप देखिएगा, आप इसको चेंज करना भी सीख लेंगे। इन्हीं सबको मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप खुद समझ लेंगे कि इसे हम कैसे चेंज करते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये ट्रिक भी दी हुई है, आप इसे याद रखेंगे तो आपको कृतवाच्य पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होती है कि कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया जो होती है उसमें कर्म की प्रधानता होती है। अब इससे देखिए, अनुभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब अनुभा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, प्रभाव किस पे पड़ा, पुस्तक पे पड़ा है। रचना द्वारा कविता रची गई, किस पे प्रभाव पड़ा है, रचना पर कविता पर प्रभाव पड़ा है। द्विज द्वारा अपने अनुज को पीटा गया, द्वारा। अब इसमें इसकी ट्रिक देखिए, कर्म की। आप कहीं पे भी हम आपको डिफिनीशंस के थ्रू नहीं, हम आपको एक छोटी सी ट्रिक देंगे जिससे आप समझ सकें। अब इसमें देखिए, कर्ता कहीं आपको दिखे या ना दिखे, कर्ता लेकिन इनडायरेक्टली कर्ता जुड़ा होता है। लेकिन कर्ता आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन कर्ता के बाद के द्वारा कहीं दिखे या फिर जो कर्ता हो वो निर्जीव हो, तो वहां पे कर्मवाच्य होगा। तो कर्चा, इसमें तो आपको दिखा कि द्वारा आपने देखा, आपने समझ गए कि यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। कहीं पे भी आपको के द्वारा दिखे तो वहाँ पे कर्मवाच्य होगा। और इसे चेंज भी मैंने इसीलिए ऐसे एग्जाम्पल को लिए हैं जो इसी को चेंज किया गया है। अनुभा पुस्तक पढ़ती है, अनुभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। इसी को आपको कर्मवाच्य को हमेशा होता है कि कृतवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज करिए, कृतवाच्य को भाववाच्य में चेंज करिए। तो उसी चीज को मैंने आपको चेंज करके बताया है। तो अनुभा पुस्तक पढ़ती है, अनुभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसको आप कृतवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज कर लिया। ऐसे ही आप देखेंगे कि इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल्स वही रखे हुए हैं कि उसे कैसे चेंज किया गया है, वो आप देख करके ही समझ जाएं। फिर उसके बाद देखिए, हाँ इसमें क्या होता है, कर्ता के द्वारा, आपको कहीं कर्ता के बाद के द्वारा लिख जाए, लेकिन कर्म के बाद द्वारा नहीं लगा मिलेगा आपको। पुस्तक पढ़ी गई, ये भी सेंटेंस बन सकता है कि पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। लेकिन
कर्म के बाद जो है यहाँ पे कभी भी कर्म के बाद पुस्तक, पहली बात तो पुस्तक क्या है, निर्जीव जो है, निर्जीव वो है करता है, निर्जीव करता है, तो निर्जीव करता है इसमें कर्म की प्रभाव, जहाँ पे निर्जीव करता दिख जाए, जैसे पतंग उड़ रही है, यहाँ पे पतंग क्या है, निर्जीव करता है, तो यहाँ पे भी कर्मवाचक हुआ। अगर कहीं पे निर्जीव करता है तो वहाँ पे कर्मवाच्य होगा, और कहीं पे के द्वारा दिख जाए तो वहाँ तो कर्मवाच्य होना ही होना है। ठीक है, अब भाववाच्य, भाव की यहाँ पे प्रधानता होती है भाववाच्य में। खेला नहीं जाता, यहाँ पे क्या हुआ, नहीं जाता, ये हमेशा इसके नॉर्मल ट्रिक है, अगर आप समझना चाहिए, ये निषेधात्मक चिन्ह होता है, यहाँ पे हमेशा निषेध की बात की गई होती है, ना ही मतलब इन सेंटेंस में नहीं शब्द आते हैं। तो भाव, इसमें भाव की प्रधानता होती है। खेला नहीं जाता, उससे लिखा नहीं जाता, इसमें क्या बात की गई है, भाव की बात की। इसमें ना कर्म की प्रधानता होती है, ना इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, इसमें भाव की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है कि कर्ता के बाद से लगा हो या कोई नहीं लगा हो तो वहाँ पे भाववाच्य होगा। भाववाच्य पहचानना, हमेशा हिंदी में हमारे जो उदाहरण आते हैं वो अक्सर जो है नहीं, उसमें शब्द निषेध की बात हुई जाती है, ना शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हम समझ लेते हैं कि भाववाच्य इसमें होगा। कर्म में हमें के द्वारा दिख जाए, नॉर्मल सा हमें के द्वारा दिख जाए, या फिर कोई निर्जीव करता हो तो वहाँ पे भाववाच्य होगा। अब कृतवाच्य में आपको कहीं पे कर्ता के बाद ने दिख जाए, या फिर कोई भी कर्ता जो है, लेकिन कर्ता सजीव हो, कर्ता के बाद ने दिख जाए और ये जो है क्या फिर शून्य चिन्ह दिखे, तो वहाँ पे कृतवाच्य होगा। आप लोग समझ भी गए, और आप लोग उदाहरण के थ्रू ये भी समझ गए होंगे कि कैसे इसे चेंज किया गया है। देखिए, हमने सारे जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं तो वो इसी के लिए ली। फिर रचना कविता रचती, रचना द्वारा कविता रची गई, तो मैंने आपको चेंज करना भी बता दिया कि आप समझ करके कैसे चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चंस क्योंकि पूछे जाते हैं कि कृतवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज करिए, कृतवाच्य को भाववाच्य में चेंज करिए, तो कुछ सेंटेंस होते हैं जिसे आप ऐसे कैसे चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्ट लग रहा हो, कुछ चीज़ें वैसे आज आप लोगों को मैंने इतने नॉर्मल तरीके से समझाया है कि आपको वैसे समझ में आ गया होगा। मुझे पर्सनली मुझे वाच्य बहुत टफ लगता था, लेकिन मैंने जब अपने से कोशिश की पढ़ने की कि वाच्य को हम कैसे समझें, तो मैंने बुक्स को देखा, और मैंने 3-4 बुक्स को देखा कि इसमें हम कैसे पढ़ें। जब मैं स्टार्टिंग में वाच्य को पढ़ रही थी, अभी नहीं, जब मैं स्टार्टिंग में वाच्य को पढ़ रही थी तो मुझे डिफिकल्ट थोड़ा लगा था वाच्य, लेकिन हाँ, अगर वाच्य को आप ऐसे समझेंगे बहुत एकदम नॉर्मल सी वो किताबी भाषा छोड़ करके, तो आपको वाच्य बहुत सही लगेगा। हाँ, ये भाववाच्य होता है, ये भाववाच्य क्या होता है कि बहुत कम यूज किया जाता है बाद नॉर्मल बोलचाल में। कृतवाच्य सबसे 80% तक बात, हम अगर 80-90% हम लोग कृतवाच्य की बातें करते हैं, नॉर्मल हम लोग बोलचाल की भाषा में हम कृतवाच्य का प्रयोग करते हैं। कर्मवाच्य हम भी ऐसे जो है 15-16% हम लोग कर्मवाच्य की बातें करते हैं, कर्मवाच्य में बातचीत करते हैं, लेकिन भाववाच्य की बात हम लोग हिंदी में व्यवहारिक भाषा में हम लोग बहुत कम करते हैं। जैसे हम लोग, जैसे हुआ कि हमारी जो खड़ी हिंदी होती है उसमें तो थोड़ा बहुत भाववाच्य का यूज भी किया जाता है, लेकिन जो प्रमाणिक हिंदी है उसमें तो बिल्कुल भाववाच्य का यूज नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करिएगा।